2026 बंगाल का चुनाव दस्तक दे रहा है और लाखों जो नए वोटर्स जुड़े हैं वो अब वोट देने के लिए तैयार हो रहे हैं। नॉमिनेशन की तारीखें आ चुकी है और आने वाले 23 और 29 तारीख 2 चरण में यहाँ पर मतदान की तारीख भी घोषित की गई है। ये महात्मा बुद्ध की वो तस्वीर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं और ये विधान नगर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 का क्षेत्र है। जी हाँ, विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। जी हाँ, इस समय बंगाल चुनाव 2026 की सुगबुगाहट हो चुकी है। नॉमिनेशन की तारीखें घोषित हो चुकी है और आने वाले महीने में बंगाल में एक घमासान मचने वाला है और इसी को लेकर हम भी बंगाल की अलग अलग विधानसभा सीटों पे पहुंच रहे हैं। इस समय हम कोलकाता की शहरी सीट विधान नगर में मौजूद है। कर ली जाए विधान नगर विधानसभा की, तो विधान नगर विधानसभा कोलकाता की शहरी क्षेत्र में आने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और एक ऐसी सीट है जहां पर दोनों पलड़ा लगभग बराबर है। जी हाँ, सॉल्ट लेक और दमदम जैसी शहरी क्षेत्र होने के कारण इस सीट का महत्व और भी बढ़ जाता है और एक तरीके से कहे तो बंगाल की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए भी ये सीट बहुत ज़रूरी सीट हो जाती है। जहाँ तक बात कर ली जाए विधान नगर विधानसभा की, तो यहाँ के वर्तमान विधायक तृणमूल कांग्रेस के सुजीत बोस है। सुजीत बोस जो कभी बीजेपी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बीते साल उन्होंने एआईटीसी का दामन थामा और एआईटीसी के सीट से उन्होंने विधान नगर चुनाव लड़ा, जहां पर उन्होंने डॉक्टर सुभाषी दत्ता को बहुत कम मार्जिन से हराया। बात कर ली जाए विधान नगर विधानसभा की, तो ये सॉल्ट लेक का क्षेत्र है। इस समय हम सेक्टर 5 के आसपास है और ये सॉल्ट लेक जो कि बंगाल में आईटी हब के नाम से भी जाना जाता है। यदि देश के बड़े बड़े शहर अपने किसी काम के लिए प्रसिद्ध है तो ये सॉल्ट लेक एरिया भी आईटी हब को लेकर, कॉल सेंटर्स को लेकर और मल्टीनेशनल कंपनी यानी एमएनसी को लेकर फेमस है और यहाँ पर हजारों लाखों युवाओं का आना जाना रहता है। और इस सीट पर इस बार भी एआईटीसी और बीजेपी के बीच एक कड़ी टक्कर होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। वर्तमान के जो विधायक हैं सुजीत बोस, जो कि बंगाल सरकार में मंत्री भी है, उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए गए थे। उन पर ईडी और सीबीआई का छापा भी पड़ा था। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि 2026 चुनाव में क्या सुजीत बोस दोबारा से विधायक बनते हैं या बीजेपी कोई पलटवार करती है। या तो देखना दिलचस्प होगा कि 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव में विधान नगर की सीट किसकी ओर जाती है, क्योंकि यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सीधी टक्कर देखी जाती है। ये क्षेत्र जो है वो सॉल्ट लेक और दमदम और साथ साथ हाईवे, बहुत सारे बाईपास लगा के एरिया जो है, इसमें दोनों ही वर्ग पाए जाते हैं। जहाँ पर बंगाली है वहाँ पे नॉन बंगाली की संख्या भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और पूर्व में भी यहाँ पर पिछले चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की एक कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। हालांकि सुजीत बोस बहुत कम अंतरों से, लगभग 7-8 हज़ार वोट के अंतर से ये सीट जीते थे। लेकिन इस बार क्या माहौल इतना आसान होगा? क्या दोबारा से तृणमूल कांग्रेस का विधान नगर सीट जितना आसान होगा? देखना दिलचस्प होगा। हम लगातार अलग अलग विधानसभा में जाके आपको वहाँ की जानकारी दिखा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम अन्य जगह पर जाकर भी आपको इसी तरह से विधानसभा की जानकारी देते रहे। फिर मिलते हैं अन्य किसी विधानसभा में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।